यूपी में लगातार बढ़ती कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप जारी है। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में पिछले 8 साल के रिकॉर्ड तोड़ कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है। कुछ यात्री जो कि अपने घर जाने के लिए जो बस अड्डों पर खड़े होते हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि यूपी के अंदर जो कि शीतलहर को देखते हुए 7 जनवरी तक येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद है साहब। विनोद जी, क्या करते हैं आप? मूंगफली बेचता हूँ साहब। जिस तरह से आप मूंगफली का कारोबार करते हैं, जो कि आने जाने वाली बसों में मूंगफली बेचते हैं, बढ़ती कड़कड़ाती ठंड जो कि 8 साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है बुलंदशहर के अंदर, क्या असर पड़ रहा है कारोबार पर? ठंड में भाई साहब कारोबार तो सब ठप पड़े हैं और बहुत ज़्यादा मंदा है इस टाइम। और बहुत कारोबार में तो ऐसे समझो बेरोजगारी है। कितना दिन का कमा लेते होंगे, कितने घंटे काम करते ज़्यादा भाई साहब 150 या 200 रुपये कम रहे हैं इस टाइम पे। हैं? घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बहुत बुरी हालत है खर्चा चलने में, तो क्योंकि काम ही नहीं हो रहा, ठंड पड़ रही है इतनी ज़्यादा, काम का मतलब ही नहीं है इसमें ज़्यादा। तो भैया ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है। लगातार बुलंदशहर के अंदर कड़कड़ाती ठंड 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जो कि 2015 में 5 जनवरी को 3.5 डिग्री न्यूनतम तापमान जांचा गया था। वहीं आज की बात करें तो 2023 में 3 डिग्री न्यूनतम तापमान मापा गया। वहीं लगातार हम बात कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? बड़े भैया केसर नाम। केशव, क्या करते हैं आप? ये बेलदारी करता हूँ। बुलंदशहर के अंदर कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, किस तरह से असर पड़ रहा है रोजी रोटी पर? रोजी रोटी बिल्कुल नहीं चल रही, ना ही कोई ग्राहक है। खाली ठेली लेके जाते हैं और खाली ठेली लेके आते हैं। 100, 200, 500 रुपये खाली खर्चा पानी के लिए कमा रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बात ना। पहले कितना कमाते थे? पहले 1000, 2000 कम से कम। हाँ, 2-4 आदमी को लेके 1000, 2000, 2500 रुपये करीब कमा लेते थे, 3-4 को लेके। आज के रेट में कुछ नहीं, खाली 2000 रुपये। अगर बुलंदशहर प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन लगातार बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं में रैन बसेरों के लगातार निरीक्षण कर रहा है। और नगर पालिका की बात करें तो हर नगर पालिका बुलंदशहर के अंदर चौराहे नुक्कड़ों पर लकड़ियां डालकर जो कि अलाव का इंतजाम कर रही है। वहीं हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। दिलशाद भाई, बुलंदशहर के अंदर पिछले 8 साल के रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है, जी बिल्कुल। तो कितना असर पड़ रहा है ठंड का? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। ठंड में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कॉलेज नहीं जा पा रहे, नहीं कहीं पर जा पा रहे हैं। स्कूलों की भी छुट्टी हो गई 8 तारीख तक के लिए प्रशासन ने कर दी है। जो रैन बसेरे हैं, पब्लिक जो फुटपाथों पर सोती थी ठंड के मारे कड़कड़े, तो उनके लिए रैन बसेरा हमारे पीछे ही बनाया। अभी रैन बसेरा बना रखा है, इधर रोड बस स्टैंड है ये खुर्जा का। तो यहाँ पे बहुत पब्लिक की अब लकड़ी बकड़ी और हो जाती है तो थोड़ा हाथ ताप लेते हैं, जो अभी अलाव जला नहीं है। अगर बुलंदशहर के किसान की बात करें तो किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड की मार की बात करें, दूसरी तरफ घने कोहरे की बात करें तो जो किसान है, छोटा किसान है, जो आलू की खेती की बात कर ले या कई तरह की सरसों की खेती की बात कर ले, तो किसान पर दोहरी मार कड़कड़ाती ठंड की पड़ रही है। वहीं लगातार न्यूज़ वॉच इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है कि बुलंदशहर के पिछले 8 साल के रिकॉर्ड कड़कड़ाती ठंड तोड़ रही है। तो लगातार जनता हमारे संपर्क में है कि कितना असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। लगातार हमारे संपर्क में जनता है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्री हूँ। किस चीज़ के मिस्त्री हैं आप? राजमिस्त्री। जिस तरह से आप राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, कड़कड़ाके की ठंड बुलंदशहर के अंदर पड़ रही है। पिछले 8 साल के सारे रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ दिए हैं। रोजी रोटी पर कितना असर पड़ रहा है एक आम आदमी के? काफ़ी पड़ रहा हम पे असर, काफ़ी पड़ रहा सर। काम मिल जाता है ऐसी ठंड में? नहीं मिलता। कैसे घर का खर्चा कैसे चला? अब क्या कर रहे हैं, करना पड़ता है, उधार लेकर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, गर्मियों में जैसे काम अच्छा मिलता है, और अब अगर काम मिलता भी है तो कितने पैसे अगर लग जाए तो कमा लेते होंगे दिन के? मान लो 400-500 रुपये डेली के। कंटिन्यू डेली का काम मिल जाता है ऐसी ठंड में? हाँ ना, ठंड में नहीं मिलता, गर्मी में। तो कहीं ना कहीं जो कड़कड़ाती ठंड है उससे परेशानी आ रही है। हाँ, परेशानी आ रही है सर। किसान की बात कर लें, मजदूर की बात कर लें, किसी भी वर्ग की बात कर लें, जो कड़कड़ाती ठंड रिकॉर्ड तोड़ ठंड जो कि बुलंदशहर के अंदर पड़ रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी की रोजी रोटी पर भारी असर डाल रही है। वही हमारे साथ में एक और मौजूद है। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। ऑटो चलाते हैं, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है बुलंदशहर के अंदर। ये बेरोजगारी में तो बड़ा मुसीबत आ रही है यार टाइम, क्योंकि जैसे कि काम चल ही नहीं रहा। सुबह निकाल रहे हैं गाड़ी 6 बजे तो सवारी बैठती नहीं है। ठंड एक तरफ कड़कड़ाती ठंड अपना सितम ढा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो कोहरा है वो लगातार सितम ढा रहा है। वहीं हमारे साथ में लगातार न्यूज़ वॉच इंडिया बात कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र कुमार सर। क्या करते हैं आप? मेरी टेलरिंग की दुकान है। अच्छा, आप टेलरिंग की दुकान चलाते हैं। जिस तरह से कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रोजी रोटी को लेकर कितना असर पड़ रहा है? बहुत फ़र्क है सर। जो 10-12 ग्राहक आते थे, अब एक दो ग्राहक आ रहे हैं खाली ठंड में। ठंड में कस्टमर निकल ही नहीं रहे हैं।
अच्छा, दुकान जो खोलने का और बंद करने का समय था उस पर भी कहीं ना हाँ जी कहीं फर्क है। सुबह 9:30-10 बजे की बोलते हैं, रात को 7:30-8 बजे करीब बंद कर देते हैं। कोहरा इतना रहता है, ठंड हो जाती है तो घर पे जाने की मस्ती है, पर ग्राहक आता नहीं है तो क्या करें, घर ही जाना पड़ता है फिर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा प्रसाद है। क्या करते हैं आप? मैं गाजर का जूस बेचता हूँ। आप गाजर का जूस बेचते हैं, छोटे दुकानदार हैं, रोजी रोटी पर किस तरह से असर पड़ रहा है? मौसम की मार बहुत पूरी तरीके से 10-5 ग्राहक ही आते हैं, बस मजबूरी में करना पड़ रहा है। ग्राहक नहीं आते ऐसे में। सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं, 12-1 बज जाता है, कोई ग्राहक नहीं आता। जब दोपहर में थोड़ा 10-5 ग्राहक आ गए, भाई इतना ही दुकानदारी कर पाते हैं। ठंड के साथ साथ में सुबह शाम की बात करें तो कोहरा भी अपना लगातार सितम ढा रहा है, तो सुबह शाम का जो दुकान खोलने का समय है वो कोहरा को देखते हुए किस तरह से? नहीं, शाम को 7 बजे से पहले बंद करना होता है और सुबह 10 बजे आना होता है कोहरे के चक्कर में। पहले कैसे खोलते थे? पहले सुबह 8 बजे दुकान खुलती थी, रात को 9 बजे तक। इससे हमारी रोजी रोटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस कोहरे से। अगर खुर्जा नगर पालिका की बात की जाए तो जो इंतज़ाम है, लकड़ियों के जो इंतज़ाम है नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर दुकानदारों के लिए कोई लकड़ियों के इंतज़ाम किए गए हों? नहीं, कभी नहीं। अब तो इस साल तो कुछ भी नहीं, पिछले साल भी नहीं था। नगर पालिका की तरफ से कोई अलाप हमारे इस कोतवाली क्षेत्र में नहीं चल रहा है, अभी तक तो लगा नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। लगातार किसानों पर, आम आदमी पर, मजदूरों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है तो वहीं एक तरफ कोहरे की जो चादर है वो आम आदमी की रोजी रोटी पर भारी असर डाल रही है। सहयोगी फरियाद अली के साथ कदीम राजपूत, न्यूज़ वॉच इंडिया।